सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक विद मैथ। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। इस वीडियो में हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, वह रियल नंबर होते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसे लिख सकते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। जो नंबर हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जिस किसी को भी लिखना है वो लिख सकता है। ठीक है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन कुछ इस तरीके की होती है जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, नंबर लाइन पर आपने नंबर को रिप्रेजेंट करा होगा। तो रियल नंबर वह होते हैं जिन्हें हम इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2। तो 2 को हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। 2 ये रहा, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.5। तो 2.5 को भी दर्शा सकते हैं। 2 के बाद कुछ यहाँ पर आएगा 2.5, तो ये 2.5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हमने ले लिया √3। तो आप सोचेंगे कि हम √3 को कैसे नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। तो √3 की वैल्यू होती है जो कि हमें याद रखनी पड़ती है। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो अब तो इसे हम दर्शा ही सकते हैं आराम से। तो 1.732, तो 1.7 कुछ यहाँ पर आएगा, तो इसे भी हम आसानी से यहाँ दर्शा देंगे। ठीक है, नंबर लाइन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 तक हो। यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक हो सकती है, प्लस के इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी माइनस के इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, अब हम कुछ रियल नंबर के टाइप समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर पढ़ लेते हैं। पहला टाइप है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। नेचुरल यहाँ पर हम इससे भी समझ सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब नेचुरली बोलते हैं। जैसे कि हम किसी से काउंटिंग सुने तो कहाँ से सुनाएंगे? 1 2 3 4 5 6। हिंदी में सुनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो तो इसे कैसे लिखेंगे? जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, दो नंबर स्टार्ट विद 1। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे वो होंगे नेचुरल नंबर। इसका अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा टाइप है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि 0 से स्टार्ट होते हैं, हम जिसमें इंक्लूड करते हैं 0। जिसके 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इन्फिनिटी। इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसे लिखेंगे दोज नंबर स्टार्ट विद 0। इसके एग्जाम्पल्स हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होल नंबर कहलाते हैं। अगला पार्ट आता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वह नंबर होते हैं कि जिसमें ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँ और ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ आएँ और 0 भी आए, तो वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ और ऑल नेगेटिव वैल्यू, सब प्लस वाली संख्याएं और सब माइनस वाली संख्या आ जाएं तो उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं, और 0 को भी मिला करके। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हमने लिख दिया है कि ऑल इट इंक्लूड ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएं और सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएं और 0 को भी इंक्लूड करके। ठीक है, तो नंबर लाइन पे और बता देता हूँ मैं कैसे शो करेंगे इसे। जैसे कि कोई ये नंबर लाइन है, जैसे कि देखिए इसमें ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं और ये क्या आ रही हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, और 0 भी आ रहा है, तो ये इंटीजर्स हो गए हैं। ठीक है, नंबर लाइन्स पे हम जैसे कि यहाँ पर भी आगे बढ़ के माइनस के इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और यहाँ भी आगे बढ़ के प्लस के इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सबरी नंबर्स क्या है? इंटीजर्स हैं। सबरे, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी और 0 भी क्या है? इंटीजर्स हैं। तो अब अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला पार्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। PYQ की फॉर्म यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म है, जैसे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने लिख दिया है, दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PYQ, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। ऐसे नंबर
जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल हो गया 2/4, पी वाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं माइनस के 2/4, तो माइनस में आ गया है। माइनस वाले नंबर भी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स है ये, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर के 2 टाइप्स और पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो पहला टाइप देखते हैं रेशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, डिवाइड होना। जो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो इन्हें हम लिखेंगे, तो इसे मैंने लिख दिया है, दोज नंबर विच कैन कम्प्लीटली डिवाइड। जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आसान भाषा में मैंने लिख दिया है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 4/2। 4/2 पी वाई क्यू की फॉर्म का है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 4 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, तो 2 बार कट गया। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 17/8। तो इसे हम डिवाइड देंगे जब, तो आएगा 17 का डिवाइड 8 से देंगे तो आएगा 2.125। तो ये देख पा रहे हैं हम कम्प्लीटली डिवाइड चला गया है। ठीक है, 8 से 8 कम्प्लीटली डिवाइड चला गया है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो सेकंड टाइप और देख लेते हैं। सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, पूरे पूरे डिवाइड ना जाएं और रिपीट हो, डेसिमल्स के बाद क्या हो, रिपीट हो। रिपीटिंग को हम क्या लिख सकते हैं, जो बुक्स में आपके दे रखा है, रिपीटिंग को लिख सकते हैं। रिपीटिंग को हम रीअकरिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से वो नंबर्स आए, डेसिमल्स के बाद इसमें क्या है, दोबारा से वो नंबर्स आए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। ये मैंने इन्हें लिख दिया है कि दोज नंबर विच कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिवाइड, ऐसे नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, एंड आफ्टर डेसिमल दे कैन रिपीट अगेन एंड अगेन। डेसिमल के बाद वो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2/3, जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इसे हम 2 का डिवाइड अगर 3 से देंगे तो हमारा आएगा 0.6666, ऐसी 666 आता रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं जो ये कम्प्लीटली डिवाइड तो हुआ नहीं है, अभी भी आगे चल रहा है डैश 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 डैश। ठीक है, और डेसिमल के बाद रिपीट बार बार हो रहा है, 666 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रीअकर हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो यही हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो हम अब इरेशनल नंबर को देख लेते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इन्हें हम लिखेंगे, इसे मैंने लिख दिया है, दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि √3, √2 और पाई। ठीक है, तो इसे आप सोचेंगे कि इन्हें हम नंबर लाइन पे कैसे दर्शा सकते हैं। इरेशनल नंबर मैंने बताया था कि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो इन्हें हम कैसे नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, √3 तो कहीं नंबर लाइन में दिखता नहीं है, ना √2 दिखता, ना कहीं पाई दिखता। तो इनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, पर्टिकुलर इन नंबर्स की क्या होती है, पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे कि √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो तभी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, √2 की भी वैल्यू ऐसी नंबर लाइन पे हम शो कर देंगे आराम से। इसी तरीके से पाई की भी वैल्यू होती है 3.14 ठीक है, तो इसे भी हम नंबर लाइन पे आराम से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का एक टाइप और होता है, इस चैप्टर में उस टाइप को हम पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हम नॉन रिपीटिंग को नॉन रिअकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग समझ लेते हैं। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बताया मैंने कि जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, और नॉन रिपीटिंग यानी कि डेसिमल्स के बाद रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। तो इसे लिखते हैं, तो ये मैंने लिख दिया है, दोज नंबर विच कैन नॉट कम्प्लीटली डिवाइड एंड आफ्टर डेसिमल दे कैन नॉट रिपीट। ठीक है, तो यही मैंने बताया था कि जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं और डेसिमल के बाद वो रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
जैसे कि हमारा रूट टू कैसे, इसकी हम वैल्यू लिखते हैं। रूट टू की वैल्यू है 1.414 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, यानी कि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, आगे भी डॉट 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 चल रहा है। और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर आगे भी और डिजिट आएगी। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद भी क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारा रूट 2 होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक और देख लेते हैं, जैसे कि रूट 3। तो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। और डॉट 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 डॉट, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, डॉट 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 आ रहा है। और डेसिमल के बाद वैल्यू अलग आ रही है, देखिए 7 आ रही है, फिर 3 आ रही है, 2 आ रही है। तो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। तो यही जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, यही फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं। जो इसको ध्यान से समझ लेगा, याद कर लेगा, वो आराम से पूरा चैप्टर कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।